नीसू, तुम्हें पता तो है कि हमारे खेत में फसल नहीं उग रही है। क्या पता इसको पानी का मसला है या खाद का मसला है, समझ नहीं आ रही। बीज का मसला मुझे भी लगता है। आपको पता तो है कितनी अरसे हो गया हम इसमें खेती लगा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर आप ही बताएं हम क्या करें जी। आप ही कोई सॉल्यूशन निकालें, क्या तरीका है अब हमारे पास, हम कैसे इसको हल करें। खेती तो हमने उगानी है, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, कहते तो तुम ठीक रही हो। गोलू भाई चला जाता हाँ जंगल के चौधरी के पास। चौधरी साहब, चौधरी साहब, साहब आप ज़मीन ठेके पर देते हैं क्या? मुझे ज़मीन देंगे और मैं उसके बदले में आपको रकम भी देता हूँ। मुझे 2 साल के ठेके पे ज़मीन चाहिए। ऐसे ही बबलू भाई चौधरी से कहता है, जी सरदार जी, ये ले मुँह मांगी आपकी कीमत, इसलिए मैं पैसे भी साथ लाया हूँ। अब दोनों खेत में चले जाते हैं और बहुत दिल लगाकर पानी देते हैं, खुदाई करते हैं ताकि ज़मींदार मोर साफ तो हो जाए। अब देखो हमारी फसल बहुत अच्छी अच्छी लगेगी। हम दोनों मिलके काम हम ये करेंगे। देखो रानो, ये देखो हमने फसल उगाना शुरू कर दी है। कुछ ही दिनों में हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और हम पहले जैसे खुशहाल हो जाएंगे। हमने बहुत मुश्किल से यह वक्त गुजारा है, अब हमारे दिन फिरने वाले हैं और मैं तुम्हें ना इतने कुछ फसल वगैरह सब्जियां और अनाज दिला दूंगा। ऐसे ही रानू सोच में पड़ जाती है। भाई साहब, यह जमीन तो मुझे चौधरी की लग रही है। चौधरी तो बहुत खराब बंदा है, वो तो जमीन देता है और कुछ अरसे बाद किसी की फसल अच्छी उग जाए तो वहाँ उसने हत्या लेता है। हाँ जी, अब वो क्या कह रही थी बहन, क्या कह रही थी? वो तो अब डरने लगने लगा है ना कि फसल कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी हुई है और ये चौधरी के हमने फसल छीन ले आए हैं। ऐसे ही रानू चिड़िया बड़ी परेशान होती हुई चौधरी से जाती है। ऐसे इधर उधर घूमते फिरते रानी नीसू चिड़िया के खेत में जा जाता है। वाह भाई वाह, तुम लोगों की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हम तरह से फसल ऐसे नहीं उगाते। हम मेरे दिल में ख्यात आ जाती है। अब लोग चौधरी साहब बताओ तो सुने। चौधरी साहब, नहीं ऐसे ना करे चौधरी साहब, नहीं, अब मैंने कह दिया ना, मेरे खेत में तुम दोनों ने नहीं आना। अब वह खेत में मेरा फसल भी मेरे तुम लोग को कैसे पैसे नहीं मिलेंगे। चौधरी साहब ऐसे न जुल्म करे हमारे साथ, ऐसा जुल्म न करे। ऐसे ही निसिया खेत में ही काम करनी होती है और चौधरी उसको धक्के दे के वहाँ से भगा देता है। चल यहाँ से हट जा, यहाँ से मेरे खेत से जा। चौधरी अपने खरवार में उससे निकाल दे के जाता है। रहा होता रास्ते में एक दरख्त अंदर सुराग होता है और वहाँ से छिपकली गिरती है और चौधरी को काट के भाग जाती है और वो चिल्ला रहा होता है, दर्द हो रहा ऐसे पत्ते गिरते हैं और उसके ऊपर आग गिरते हैं और वहीं पे वह मर जाता है। और क्या देखते हैं कि आज आया है परिंदा, उसको देख के हाँ मर गया, जान छुट्टी। सारे उसको देख के ऊपर से छलांग लगा के जा रहे होते हैं। चला गया, मर गया, जान छूट गई। देखो मुसीबत से जान छूट गई है। अब हमारी और इधर नीसू की खेती अच्छा से होगी, क्योंकि असल मसले डालने वाले बंदा थे ना। दोनों मिलकर खेती में सब्जियां तोड़ते हैं और टोकरिया लेके एक स्टॉल लगा। आज तो हम मस्त शॉपिंग करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। आज मैंने गुड़ भी तोड़ा है और शोर ने भी मुझे 2000 रुपये दिए, बड़ा मज़ा आएगा। कर लो तुम भी, कोई पैसे उठा लो, चलो मेरे साथ, मेरी हेल्प करना, शॉपिंग करेंगे। अच्छा बहन, चलो चलती हूँ, तुम भी ना मेरा बुलेट ज़रूर तुड़वाओगी। चलो चलते हैं और शॉपिंग करते हैं, लेकिन याद रखना मुझे तुमने 2 सूट भी दिलाने हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ हाँ भूखड़, चलो चलो, हर वक्त मांगती रहती हो। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसे ही गौरी चिड़िया और उसकी दोस्त दोनों चल पड़ती हैं शॉपिंग करने के लिए।
बहन, मुझे न डर लग रहा हुआ है कि मैं सोज रूम से भी अच्छा नहीं पूछ कर आई हूँ। यह कपड़े तो दिखा दे भाई साहब, इतने महंगे कपड़े नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे से तो, लेकिन इतने महंगे भी ना करे। हाँ, ऐसे ही दोनों दोस्त पिंक रेड कपड़े खरीद के चल पड़ती हैं। देखो गौरी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तुम शॉपिंग कर रही हो, लेकिन मेरे पास थोड़े ही हैं। तुम मुझे यह वाला पर्स तो दिला दो, गोल्डन कलर का। हाँ हाँ, ले लो ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। वैसे भी तुम तो मेरी दोस्त हो, दोस्त ही सबके काम आए। मुझे तो दोस्ती निभाना बहुत आता है। ऐसे ही न इन गौरी की दोस्त भी प्यारा प्यारा सा पर्स ले लेती हुई। गौरी देखो सही, कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। किधर चली गई घोड़ी, घोड़ी किधर चली गई? हाँ, आ गई, मैं आ गई। लो चूड़ियाँ तो ले लो, मुझे भी लेके दो। अच्छा चलो, ले लो, अपने लिए भी ले लो, अपनी बच्चियों के लिए भी ले लो, और दिल खोल के हम दोनों शॉपिंग करते हैं। दोनों दोनों दोस्त बहुत अच्छी चूड़ियाँ खरीदती हुई कुन्नू आ जाता है। जाए वरना मूवी मुझे कहें कि यह फीट मुझे भी दे दो भाई साहब, जल्दी से मुझे यह वाली किट भी दे दे, और यह वाली किट भी मुझे और मेरी बच्ची के लिए दे दे। छोटी सी कोई किट भी निकाल के दे दे। ऐसे ही गौरी बहुत सारा मेकअप भी खरीद लेती है और अगली दुकान पे चल पड़ती है। भाई साहब, यह पर्पल वाला परफ्यूम तो चेक करके दे दे मुझे, इसकी खुशबू चेक करनी है। हाँ बहन, क्यों नहीं, नहीं लेकर हम बात करते हैं। एक ही दाम बेचता हूँ, रियायत सियापत नहीं करूँगा और मैं आपके साथ बहस करूँगा। ऐसे ही गौरी उसका परफ्यूम लगाती है और उसे खरीद लेती है। वहाँ कितने अच्छे अच्छे जूते हैं। ओ कल्लू, किधर रह गई? ओ आजा, मैं तुम्हें जूता दिलाऊं, आ जाओ। किधर हो? मुझे तो यह समझ नहीं आएगी। एक तो तुम ज्वेलरी के पीछे पागल हो। अब जल्दी खरीद लो, मेरे पास आना है। यह जूते खरीद रही हैं और तुम्हें भी ले दूंगी। ऐसे ही गौरी को केक का स्टॉल भी नजर आता है। हाय, कितने प्यारे प्यारे केक हैं। मैं अपनी बच्ची के लिए केक भी ले लेती हूँ और को भी ले लेती हूँ, देती हूँ, ताकि हम दोनों की बच्ची